Yeah. Yes, sir. Am I audible now? Yeah. Okay, Yes, sir. yes, ma'am, clear. So let's start, sir. You can start the class. Okay, sir. Yes. Good morning, everyone. How are you all? So, first of all, sorry for the trouble. Now, so in the previous class, we were discussing about motion and time. हम बात कर रहे थे मोशन और समय की, गति और समय के बारे में बात कर रहे थे. And let's have a quick recap what we learned in the previous session, right? तो हम देखते हैं पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है. ओके बेटा, तो हम पढ़ रहे थे मोशन एंड इट्स टाइप के बारे में, मोशन एंड टाइप के बारे में पढ़ रहे थे. तो मोशन और जो टाइप्स है उसमें क्या क्या आता है जरा देखते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न दैट व्हाट इज मोशन, क्या होता है मोशन, ये हमने पढ़ लिया था. तो हम देखते हैं अभी मोशन के टाइप्स कौन कौन से हैं. ठीक है. चलिए, नाउ लेट्स लर्न व्हाट टाइप्स ऑफ मोशंस आर देयर. कितने प्रकार के मोशन होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन आर जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री. विच आर दे, कौन कौन से थे बेटा, हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, कौन कौन से तीन प्रकार के मोशन के बारे में बताया था आपको. कैन यू टेल मी, एनीवन इन द चैट बॉक्स, बताइए कौन कौन से मोशन के बारे में हमने पढ़ा था. यस, वेरी गुड. द फर्स्ट वन इज द रेक्टिलिनियर मोशन, है ना. रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है कि क्या है रेक्टिलिनियर मोशन. व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन द बॉडी इज सेड टू possess ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन, है ना. तो एक वस्तु या एक बॉडी अगर एक स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो उस विदाउट चेंजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन इधर उधर नहीं होगा. तो इस तरह से डायरेक्शन में अगर कोई चेंज नहीं आता है तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो बॉडी कौन से मोशन में है, इट इज इन rectilinear motion, right? Okay, now we have some examples. Now you can also cite some examples for rectilinear motion. क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि rectilinear motion के कुछ examples आप बता सकते हो. Anyone in the chat box? See, one example is here. A car moving on a straight road is an example for rectilinear motion. ठीक है, एक कार जो है वो स्ट्रेट रोड में जा रही है, तो वो कौन से मोशन में है बच्चे, वो है रेक्टिलिनियर मोशन में. एनी अदर एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड, आपके साइड से कोई एग्जाम्पल है तो बताइए आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी बोलिए. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द second type of motion, that is circular motion. Now what is circular motion beta, kya hai circular motion? When a body moves in the shape of a circle about a fixed point and a fixed radius, then the body is said to be in a circular motion. ठीक है. तो एक बॉडी अगर वो मूव करती है एक सर्कल में about a fixed point and a fixed radius, आपको पता है रेडियस क्या होता है ना. तो एक फिक्स्ड रेडियस में एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ एक बॉडी अगर मूव करती है, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन. तो हम बोलेंगे वो बॉडी किस मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन. जो सन है उसके चारों ओर जो प्लैनेट्स घूमते हैं, ओके, तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. नाउ कैन एनीवन इन द चैट बॉक्स टेल मी दैट इन विच प्लैनेट वी पीपल आर लिविंग इन. कौन से प्लैनेट में हम लोग रहते हैं, हमारे प्लैनेट का नाम क्या है बच्चों, कोई बता सकता है. कैन यू नेम द नेम आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का नाम बता सकता है. एनी वन इन द चैट बॉक्स, कोई भी बताइए मुझे कि हमारा प्लैनेट का नाम क्या है. तो हमने देखा कि जो प्लैनेट्स होते हैं, एंड ऑल्सो टेल मी दैट हाउ मेनी प्लैनेट्स
रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर कितने प्लैनेट्स घूमते हैं ये भी आप मुझे बताइए, ठीक है। नाउ सो द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन इज एन एग्जांपल फॉर सर्कुलर मोशन. Yes. The third one is periodic or oscillatory motion. Periodic or oscillatory motion. Now, what is this? ये क्या है? Periodic या oscillatory motion किसको कहते हैं बेटा? When the motion of a body repeats after fixed intervals of time. ठीक है, जब एक मोशन में एक वस्तु वो क्या करता है, वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है उसकी मोशन को, तो उसको हम कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं कि वो किस मोशन में है, बोलेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि वो पीरियोडिक मोशन में है या ऑसिलेटरी मोशन में है. ओके, इज दिस क्लियर? ओके, तो पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन, राइट. अब जो है इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. नाउ हियर यू कैन सी to and fro motion of a simple pendulum is an example for periodic or oscillatory motion. ठीक है, तो टू एंड फ्रो कैसे आता है पेंडुलम का, जो उसका पेंडुलम होता है एक वॉच का, कुछ किसी का क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, उसका जो सिंपल मोशन होता है बेटा, वो जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. Okay, now let's see oscillation of a simple pendulum. एक पेंडुलम का सिंपल ऑसिलेशन क्या होता है, किसको कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम. ठीक है, तो बेटा ये देखो पीरियोडिक मोशन जो होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल बोला, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. है ना, आपने देखा ना, ये देखो, एक मिनट आपको दिखाते हैं. ये देखो, ये पेंडुलम का ये चित्र दिखाई दे रहा है बेटा. यहाँ पर देखो, what is a simple pendulum? It consists of a small metallic ball. Here you can see small metallic ball or a piece of stone, okay, suspended from a rigid स्टैंड बाई अ थ्रेड. यहाँ पर एक रिजिड स्टैंड होगा उसका, उसमें से कोई थ्रेड या स्ट्रिंग की सहायता से ये जो पर्टिकुलर जो चीज है, यानी कि ये जो सस्पेंडेड बॉल है, ये अटैच रहता है. ठीक है, नाउ द मेटेलिक बॉल इज नॉन एज द बॉब ऑफ द पेंडुलम. क्या कहा जाता है बेटा इसको? ये जो मेटेलिक बॉल है जो एक स्ट्रिंग से या थ्रेड से कनेक्टेड है, ओके, इसे कहा जाता है बॉब ऑफ द पेंडुलम. ठीक है, ओके. अब देखो, अब ये बॉब जब रिलीज होता है, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग स्लाइटली टू वन साइड. देखो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाई, इसको स्लाइटली एक साइड को अगर हम रख देते हैं, इट बिगिंस टू मूव टू एंड फ्रो. देखो ऐसे ऐसे मूव करता है. इफ यू हैव एवर नोटिस्ड the movement of a pendulum, you could see when the bob of the pendulum is released after taking to a slide one side, what happens? It begins to move from one place to another place. That means to and fro movement. Okay. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion. ये इस तरह से जो motion इसका होता है उसको हम कहते हैं to and fro motion, or we can say it's a periodic or oscillatory motion. ठीक है, okay. Now when the bob of a simple pendulum moves from its mean position B to A and back to B, then from B to C and back to B, the pendulum is said to complete one oscillation. ठीक है, तो पेंडुलम जब टू एंड फ्रो मोशन करता है, एक पोजीशन में दूसरे पोजीशन तक आता है, तो हम बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा उसको? हम कहते हैं उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम? कंप्लीट ऑसिलेशन. इज दिस क्लियर? ओके.
Now, in the case of simple pendulum, the time period is the total time taken by the pendulum to complete one oscillation. अब देखो सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है, जो लिया जाता है, उसको कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, इज दिस क्लियर? क्लियर है ना सभी बच्चों को? ओके बेटा. तो हमने देखा कि जो पेंडुलम होते हैं, जो मोशन होता है, इट्स मेनली ऑफ थ्री टाइप्स, है ना? तीन टाइप के मोशन है. वो कौन कौन से हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, when a body is moving in a straight line without changing its direction, then a body passes, sorry, then the body is said to be possess translatory or rectilinear motion. Just note down that. Example is given for you, a car moving on a straight road. Second one, circular motion, when a body moves in the shape of a circle about a fixed point and a fixed radius, then the body is said to be in a circular motion. Then the third one is periodic motion, right? Yes, or oscillatory motion, when the motion of the body repeats after fixed intervals of time, then the body is said to be in the periodic or oscillatory motion. For example, the to and fro motion of a simple pendulum. I hope the three types of motions are clear to you. सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? Is there any doubt? Just let me know. ओके बेटा. उसके बाद हमने देखा टाइम एंड मोशन. तो हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ मोशन, है ना? टाइप्स ऑफ मोशन में हमने तीन प्रकार के मोशंस देख लिए. फर्स्ट वन क्या था बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन. सेकंड वन सर्कुलर मोशन. थर्ड वन oscillatory motion or periodic motion. Okay, now let's see about the motion and time. Okay. Okay, beta, let's see the relationship between the time and the speed now. Okay, beta, now what is average speed? Average speed हम किसको कहते हैं? See, average speed is equal to the total distance traveled by an object divided by total time taken. ठीक है, क्या कहा मैंने आपसे कि जो एवरेज स्पीड होता है वो क्या होता है? क्या होता है बेटा? जो टोटल टाइम एक चीज ने ली होती है डिवाइडेड बाय, सॉरी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो क्या कर रहा है? एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एक कार जा रही है, और वो कार जो है ये 3 किलोमीटर्स या 4 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के लिए कितना टोटल टाइम ले रहा है. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा? उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, किससे करेंगे? टोटल टाइम टेकन. Okay, so we can write the formula for speed as speed is equal to distance traveled by time, sorry, distance traveled by time taken. ठीक है, तो हमने देखा कि कितना समय जो है इस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने लिया या एक कार ने या बस ने लिया. नाउ the unit of speed is generally measured in meters per second और किलोमीटर्स पर आवर. तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? स्पीड का यूनिट अगर हमसे पूछे तो हम क्या लिखेंगे? कैसे लिखोगे आप? स्पीड का यूनिट जो है वो
m bar s, यानी कि m डिवाइडेड बाय s. व्हाट इज m हियर? मीटर्स पर सेकेंड है ना, बाय s है तो मीटर्स पर सेकेंड, किलोमीटर्स पर आवर, km पर आवर, ऐसे करके हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. नाउ बेटा, हम जब भी गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, you would have noticed some instruments like this, है ना, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे. Now what is this instrument called? This is known as speedometer. Okay, an instrument used to measure the speed of a vehicle. यानी कि गाड़ी के स्पीड को मेजर करने का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर. ठीक है. Now an instrument used to measure the total distance traveled by a vehicle. अब देखो, स्पीड को देखने के लिए स्पीडोमीटर है. अब ये देखने के लिए कि एक गाड़ी है, एक जो व्हीकल है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ व्हीकल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज ओडोमीटर. उसको हम कहते हैं ओडोमीटर. तो ये बात आप सबको क्लियर हो गई बेटा. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट मी राइट इट हियर. तो यहाँ पे लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या है बच्चे? टोटल टाइम टेकन. ठीक है. तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे बेटा? स्पीड इज इक्वल टू, और एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल और एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कार है, एक व्हीकल है. ये व्हीकल जो है, देखो यहाँ पर, ये देखो बेटा, 30 किलोमीटर्स जो है जाती है. कितने घंटे में जाती है बेटा? 2 आवर्स में जाती, आवर्स में ये जाती. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, किलोमीटर लिखा है और ये आर लिखा है. तो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस व्हीकल इज 30 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2 आवर्स. 2 घंटे जो है उसमें लग जाता है. तो स्पीड को आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? स्पीड इज इक्वल टू, इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, है ना. ठीक है. इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग. डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 30 को 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा बच्चे? 15, है ना. 15. तो उसको कैसे लिखोगे? सिर्फ 15 लिख दोगे आप लोग यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ आप 15 लिखोगे बेटा. इसको कैसे लिखोगे आप? इसको स्पीड में लिखना है आपने. स्पीड का जो यूनिट है वो उसको लिखना है. सिर्फ 15 ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे आप इसको. कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे स्पीड is equal to the distance covered by the car or the vehicle by total time taken, that is it is given in kilometers and hours, है ना. टाइम देखो घंटों में दिया है और जो ये जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया है. तो आपका फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे 15 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है. यानी कि इतना टाइम जो है, सॉरी, इतना है इसका स्पीड, इस कार का स्पीड जो है इतना बोलोगे आप. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है. अब मैं आपसे पूछती हूँ, जो है एक गाड़ी का स्पीड बताना है जिसमें कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है गाड़ी ने वो है 50 किलोमीटर्स. ठीक है. 50 किलोमीटर्स एंड ये है डिस्टेंस. टाइम टेकन इज इक्वल टू
4 hours. Now, how many of you can calculate the average speed of this vehicle? इस गाड़ी का आप टोटल स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड मुझे बताइएगा. ओके, ठीक है. उसको आप क्या करिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा. कैसे करना है आपको पता है. द फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. Okay, I'll be waiting for your answer in the next session. Okay, beta. So our time is over for science class. Now it's for you. It's time for your English class. So let us wind up this session. Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद. Thank you, sir.